जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो घातांक और करड़ी पढ़ रहे हैं। तो घातांक की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में करी थी। इस वीडियो में हम करड़ी की चर्चा करने वाले हैं। आखिर करड़ी किसको कहते हैं? करड़ी, अगर करड़ी की बात करें तो यहाँ पे करड़ी के लिए एक लाइन लिखी है कि किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम ही क्या है? करड़ी है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है कि मूल ज्ञात करना। कोई भी नंबर है उसका मूल, वो नंबर निकला कहाँ से है, वही चीज क्या है? करड़ी है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे देखो, करड़ी का संकेत क्या दे रखा है? ये जो है करड़ी का संकेत है, ध्यान से समझना। अब इसके अंदर कोई भी संख्या है, मैंने कहा कि 625 है, सही है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, कुछ नहीं है तो आप दो मानते हो। इसका मतलब कि ये इसका मूल ज्ञात करना है कि ये संख्या आई कहाँ से है और आई कहाँ से है। तो आप इसका क्या करोगे? गुणनखंड करोगे, या फिर मैं एक समझाने के तौर पे कहूँ कि ये संख्या क्या है? 25 गुणा 25 है, बोलो। अर्थात ये संख्या 25 का स्क्वायर करके वहां तक गई है। अर्थात ये अपने आप का खुद में गुणा करके ये कहां पहुंची है? 625 पे। तो इसका मूल कहां पे है? ये 25 है मूल। बात समझ रहे हैं? मतलब कि हम जो चर्चा कर रहे हैं करड़ी की, अब करड़ी का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ इतने से ही काम चल जाएगा। यहाँ पे देखो, करड़ी में कुछ भी है। यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका घनमूल निकालना है। बात समझ रहे हो? घनमूल निकालने का मतलब यहाँ जो संख्या है वो आपस में इतने बार गुणा करके यहां तक पहुंची है। बात समझ, कोई एक संख्या, यहाँ पे कोई संख्या है, वो आपस में खुद में 3 बार गुणा करके यहां तक पहुंची है। अगर यहाँ पे इस तरीके से 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई एक संख्या है, तो कौन सी वो संख्या है जो आपस में खुद में 4 बार गुणा करके यहां तक पहुंची है? अर्थात ये संख्या क्या हो जाएगी? ये मूल संख्या हो जाएगी। यही आपस में 4 बार गुणा करके यहां तक पहुंची है। बात समझ रहे हो? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? करड़ी बोलते हैं। 2 घात की करड़ी, 3 घात की करड़ी, 4 घात की करड़ी, 5 घात की करड़ी, 7 घात की करड़ी, बहुत सारी है। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे 2 घात की करड़ी लिखा हुआ है। 2 घात की करड़ी का मतलब या तो आपसे ये यहाँ पे 2 लिख कर देगा, या तो सिर्फ ऐसे ही दे देगा, सही है। अगर आगे कुछ नहीं है तो वो समझो 2 है। अब इसके अंदर कोई जो संख्या आएगी, यहाँ पे इस तरीके से 2 लिखा हुआ है, सही है, और यहाँ पे इस तरीके से रूट लगा हुआ है, और मान लो ये 16 है। तो आपको वो संख्या ढूंढनी है कि जो आपस में 2 बार गुणा करके, जैसे मैंने कहा कि ये संख्या है, तो इसी में एक बार और आपस में गुणा करके यहां तक पहुंची है। तो भाई छोटा नंबर है ये, तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। आप कहोगे सर 4 आएगी, 4 गुणा 4 किया तो कहाँ पहुंच गए हम? 16 पहुंच गए। लेकिन आप ये समझो कि ये जो इशारा कर रहा है कि जो संख्या होगी वो खुद में 2 बार गुणा करेगी, तब यहाँ पहुंच गई है। बात समझ रहे हो? तो इसका मूल क्या निकलेगा? वो 4 निकलेगा, सही है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है, मान लो यहाँ पे सिर्फ ऐसे होता और 2 ना लिखा होता, तो जब कुछ भी नहीं लिखा रहेगा ना, आप क्या मानोगे? 2 मानोगे। जैसे यहाँ पे 25 लिखा है, मतलब आपको ये नहीं जानना कि यहाँ पे 2 लिखा हो या ना हो, आपको ये मान लेना है कि यहाँ पे 2 ही है। तो आपको वो वाली संख्या ढूंढनी है जो आपस में 2 बार गुणा करके गई है, अर्थात इसका मूल क्या हो जाएगा? वो 5 ही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको हम बोलते हैं 2 घात की करड़ी। और इसी तरीके से फिर 3 घात की करड़ी, 2-3 मैं आपको समझा दूंगा, फिर आप समझ जाओगे पूरी कहानी। जैसे यहाँ पे करा है ये, अब यहाँ पे वो ऐसे 3 लिख के आपको दे रहा है यहाँ पे, सही है। तो 3 लिख के दे रहा है, मान लो कोई संख्या मैंने यहाँ पे लिख दिया। कोई संख्या का मतलब मैं यहाँ पे ऐसे 64 लिख रहा हूँ, 64। तो वो कह रहा है कि वो वाला नंबर ढूंढो जो आपस में खुद का, सही है, खुद से 3 बार गुणा करके यहाँ पे पहुंचा है। देखो इतनी बार, 3 बार गुणा करके, खुद का 3 बार गुणा करके, तो मैं यहाँ पे देखूंगा तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, चौका 64, अर्थात इसका मूल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये 3 की घात की करड़ी कहलाएगी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नहीं है तो कुछ नहीं है तब तो 2 माना जाएगा, मतलब 3 आपको मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ रहे हो? और मिलेगा तो यहाँ पे आप ऐसे समझो कि अगर ये करड़ी होती 4, चतुर्थ मूल इसको बोलते हैं, 4 घात की करड़ी आप इसको बोल सकते हैं। तो अगर मान लो आपसे ऐसे दे दे, सही है, ये, और यहाँ पे 4 लिखा हो, और मैंने कहा यहाँ पे 32 लिखा गया है, सही है। अब आप वो संख्या निकालो जो अपने आप में 4 बार गुणा करके बनी हो, सही है। तो यहाँ पे मैं, हाँ, यहाँ पे मैं 16 ही लिखूंगा, 1 मिनट, नहीं तो सेट नहीं होगा, सही है। मैं 16 लिख दूंगा, सही है। तो अब 16 लिखा, तो 4 चौके 16 दिमाग में नहीं लेना भैया, वो वाली संख्या ढूंढनी है जो आपस में 4 बार बनी है। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं करूंगा, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, सही है। 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, मतलब कि इसका मूल क्या निकलेगा? वो 2 निकल के आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए छोटे नंबर ले रहा हूँ कि आपके दिमाग में आ जाए कि चतुर्थ मूल क्या है, सही है। और यही नहीं है कि आप यही समझोगे, भाई ये, इसको आप ऐसे भी लिखा जा सकता है, 16 की पावर में 1 बटा
4 ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात दोनों क्या होगी? बराबर होगी। सर पीछे वाले क्वेश्चन में तो बताया ही नहीं। बिल्कुल, यहाँ भी आप ऐसे लिख सकते हो 64 की पावर में क्या 1/3, ये भी और ये भी दोनों बात बराबर है। आप इसका भी यही निकालोगे, बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे चलो एक बार मैं 5वां मूल देख लेता हूँ, ये पंचमूल है, सही है? तो अगर ये मान लो इसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है, ये निशान लगा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, देखो 5 इसके अंदर लिखा हुआ है और यहाँ पे 32 है, ध्यान देना। तो ये आपसे कह रहा है कि यार आप वो वाली संख्या ढूंढो जो खुद में 5 बार आपस में गुणा करके यहां तक पहुंची है 32 तक। या फिर देखो आप ऐसे पूछेगा या तो फिर आपसे ऐसे कहेगा 32 का पावर में 1/5, ये दोनों सेम ही है। यही वो चीज भी कह रहा है, यही वो चीज भी कह रहा है, बात समझ रहे हो? तो इसको आप क्या करोगे, 2 गुणा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। मतलब कि अगर मैं 2 को 5 बार गुणा कर देता हूं, 1 2 3 4 5 आपस में, तो यहां तक पहुंच जाएंगे, अर्थात इसका मूल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही है? और देखो अगर इस तरीके से संख्या है तब भी आपको क्या करना है, यही करना है कि कौन सी संख्या है जो आपस में 5 बार गुणा करके यहाँ तक पहुंची है 32 तक। तो आप क्या निकालोगे, इसका फिफ्थ मूल निकाल दोगे। इसी तरीके का 6, अगर यहाँ पे 6 रहेगी तो वो संख्या ढूंढनी है जो आपस में 6 बार गुणा करके गई है। 7 रहेगी, 8 रहेगी, कितना भी, मतलब ये चीज आप समझ गए हैं कि 2 की घात करड़ी, 3 की घात, 4 की घात करड़ी, ये क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि करड़ी जो है वो 2 टाइप से होती है करड़ी। एक होती है सजातीय करड़ी, सही है? और एक होती है विजातीय या असमान करड़ी। देखो सजातीय करड़ी का मतलब क्या है, सेम कंडीशन। सजातीय करड़ी का मतलब यहाँ पे देखो, इसको देखना रूट के ऊपर यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है। ये सजातीय करड़ी है। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख लो, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। ये सजातीय करड़ी है। देखो इसका बेस भी बराबर है, यहाँ देखो x x x, मतलब सारे नंबर आपस में बराबर रहेंगे। इसके अंदर देखो ये, तो इस तरीके की करड़ी है तो वो क्या कहलाएगी, सजातीय करड़ी। लेकिन अगर देखो यहाँ पे देखो, ये फोर्थ रूट निकालने को कह रहा है, ये घनमूल निकालने को कह रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 2 मानते हैं। तो देखो यहाँ पे अलग अलग सारी चीजें हैं और रूट के अंदर भी आप देखना, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स है, 5x है, तो ये क्या है, असमान है या विजातीय करड़ी है। और ध्यान देना इस चीज को, जैसे आप इस पे नहीं जाओगे, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये बाहर है, इससे बाहर है। तो सवाल जब हम हल कराएंगे ना तो बहुत सारी चीज आप सीख पाओगे। नो डाउट कि आपको कुछ भी नहीं पता ना, फिर भी सारी की सारी बात आपके दिमाग में जाएगी, टेंशन नहीं लेना। बहुत ही बेसिक से जीरो से हम जाएंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सवालों के माध्यम से सिखाने में ज्यादा मजा आता है। अब करड़ी है, मैंने घातांक की चर्चा पिछले वीडियो में करी थी, इस वीडियो में करड़ी की करी थी। इसके अंदर कितने टाइप के सवाल बनते हैं, इस चीज को देखना यहाँ पे कि कितने टाइप के सवाल बनेंगे। तो 7 टाइप के सवाल बनेंगे घातांकों पर आधारित प्रश्न। यहां से लगभग 3 टाइप का क्वेश्चन तो इससे बनता है। और जब पूरी राशि करड़ीगत हो, दूसरा टाइप का ये बनता है। करड़ियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न बनते हैं, गुणा भाग पर आधारित प्रश्न बनते हैं, संयुग्मी, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पूछा भी जाता है। और यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a तथा a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे बनता है। ध्यान देना, करड़ियों की तुलना पर आधारित प्रश्न, ये सारे के सारे लगभग कितने, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अंदर भी जैसे मैंने कहा यहाँ पे 3 टाइप का ऐसे बनता है, तो लगभग 9-10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं अगली वीडियो जो है पहले टाइप पे यहाँ पे कि घातांकों पर आधारित प्रश्न यहाँ पे लेके आऊंगा, सही है? तो मुझे वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि ये चीजें जो मैंने बेसिक वाली चीजें समझाई है आपको समझ में आई या नहीं आई। देखना कमेंट आपका हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मेरे सामने तो बैठे हो नहीं कि मैं आपकी निगाहें देख के पहचान जाऊं कि आपको समझ में आ रहा है ना। आपके कमेंट से हमें समझ में आएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही। किस लेवल पर आपको समझ में आएगा, या फिर मुझे और ज़्यादा नीचे जाके समझाना है या थोड़ा लेवल को और अप करना है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा मेरे दोस्त। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोनों चैनल पे जो कुछ भी मैथ कराते हैं सारा का सारा पीडीएफ और सारा क्लास वहाँ पे शेयर किया जाता है, तो सारी जानकारी से आप अपडेट रहेंगे। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।